गोद की गोद में शादी करना एक बड़ा अपराध है। शादी करना मतलब इतने भद्दे और बुरे कानून आ रहे हैं। ये जो कानून बनाए हिंदी सरकार ने देश को बर्बाद करने के लिए अधूरी ज़िंदगी है। इनको मतलब रेल तला कटे पावे हैं, कोई सल्फास की गोली खाएं पावे है, कोई फांसी खाएं पावे है। मतलब क्यों अपनी ज़िंदगी खराब करो हो। एक वहाँ मनुष्य को मनुष्य नहीं बनाया जाता, मनुष्य का तोता बनाया जाता है। जागृति मंच देखने वाले सारे दर्शकों में भूपेंद्र माजरा की राम राम भाई। आज फिलहाल जाट धर्मशाला जींद में मौजूद हैं। यहाँ पे पंचायत चली हुई थी कुछ किसानी मुद्दों को लेकर और कुछ सामाजिक मुद्दों को लेकर। पूरी बात हमारे साथ खेड़ा खाप के प्रधान सतबीर बरसोड़ा जी भी हैं, उनसे पूछेंगे। प्रधान जी, सबसे पहले तो आज की मीटिंग के बारे में बता दीजिए, किस लिए पंचायत रखी गई थी? आज की मीटिंग सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ आपका चैनल को, और जो हमारे भाई सैकड़ों मीटिंग में आए उनका और भी धन्यवाद करता हूँ। आज का विषय था मीटिंग में कि एक तो गोद की गोद में शादी करना एक बड़ा अपराध है। एक ग्वांड गांव में शादी करना, सीम लगती शादी करना, एक जो अत्याचार हो रहे हैं पूरे देश पर, समलिंग बोल रहे हैं उसने शादी करना, समलैंगिक वो शादी करना, मतलब इतने भद्दे और बुरे कानून आ रहे हैं। आज उनके मुद्दे पर हमारी मीटिंग थी और सबने समर्थन कराया है। और 19 तारीख को करनाल में वह जगह कौन सी विकास हमारे करनाल में पूरा भारत की पंचायत होगी, बहुत बड़ी पंचायत होगी। उससे पहले हम जाने आने की तैयारी कर रहे हैं, वो समर्थन में लिए हैं। और 19 तारीख को हम और बड़ा फैसला लेंगे, क्योंकि ये जो कानून बनाए हिंदी सरकार ने देश को बर्बाद करने के लिए हैं। और मैं तो उन भाइयों को भी एक हाथ जोड़ के प्रार्थना करूँ हूँ कि आज जो घर बैठे हैं नहीं, और जो इस बात सोच पर नहीं जा रहे, कि सत्ती बिरादरी के भाइयों ने एक प्रार्थना है मेरी कि भाई इज्जत आबरू तो सबका है भाई। एक इवन रिलेशनशिप इसमें जमा नाश कर दिया देश का। एक शादी जगह कर ली, बच्चे पैदा करे, फिर दूसरी जगह शादी कर ली और बच्चे पैदा करे, दोनों घरां का नाश, दोनों समाजा का नाश, ना वो लड़का लड़की घर के ना घाट के। और मैं तो युवाओं से आपके चैनल से अपील करता हूँ कि भाई पहले जो शादियाँ होती थी, हमारी बेटी पोती कोई भी लड़की हमारी होती थी वो गाँव में सती बिरादरी की, उसको समाज शादी करता था, डोली में बिठाता था और 4, 5, 10 पीढ़ी तक वो हमारी लड़की अगला समाज भी संभालती थी, पसरा समाज भी संभालती थी। ऐसा ना करें, क्योंकि जो इस तरह के लव मैरिज हैं और ये बाज के जना रिलेशनशिप करना, ये अधूरी ज़िंदगी है। इनको मतलब रेल तला कटे पावे हैं, कोई सल्फास की गोली खाएं पावे है, कोई फांसी खाएं पावे है। मतलब क्यों अपनी ज़िंदगी ख़राब करो हो। एक 18, 20, 22 साल एक माता पिता अपनी बेटी को पालता है, मामे भाई छोटे बड़े काका ताऊ धर्म उसकी माँ जिन्होंने 9 महीने गर्भ में रखी, 18 साल तक पढ़ाई लिखाई, और फिर वो एक ही लड़के के साथ वो सब कुछ छोड़ के मुंडा मार के एक लड़के के साथ वो भाग जाती है। प्रधान जी, एक बात और यहाँ देखने है, अगर स्कूल कॉलेज की बात देखें हमें, ज़्यादातर स्कूलों में ही हो जाता है मामला ये, लेकिन कॉलेजों में कहीं ना कहीं जाके ये होता है कि दूर दूर से बच्चे पढ़ने आते हैं, वहाँ भी ऐसे मामले सामने आते हैं और वहीं से कहीं ना कहीं शादी के फैसले भी बनते हैं। ये कॉलेज में आते हैं, मतलब स्कूलों में इतने नहीं आते। स्कूलों में तो नज़दीक गाँव में देहात में रहते हैं, लेकिन कॉलेजों में क्या है, तो बच्चा सवेरे चला जाता है, ये बच्चे का माँ बाप दिहाड़ी कराए, खेती कराए, दुकान पर बैठे, और उनका गला गला रहा है। वो तो बच्चा ना खुद सोचना है मैं क्या कर रहा हूँ। 15 साल के बाद बच्चा माँ बाप का एक भाई का रूप ले लेता है। वो तो बच्चे ने सोचना है मैं किस अंधकार में जा रहा हूँ और परिवार को किस दिशा में घेर रहा हूँ, मुंह मुँह घेर रहा हूँ, मेरे परिवार की एक झंडा ऊपर उठा रहा हूँ जिस खानदान में पैदा हूँ। तो बच्चा नहीं सोचना होगा, अपनी बच्चा ने भी मतलब ये देखना होगा कि भाई कम से कम अपने माँ बाप की, अड़ोस पड़ोस की, गोती नाती भाई की, किसी की तो मतलब सोचे। ये खुद युवाओं ने कदम उठाना पड़ेगा। आज तक युवाओं ने कोई भी मीटिंग करी हो,
कॉलेज में करी हो, स्कूल में करी हो। क्यों भाई? फीस तो उसके माँ बाप दे हैं, युवा क्यों नहीं आगे आ रहे? प्रधान जी, अगर देखा जाए ना कि कॉलेजों में चुनाव होते हैं, छात्र चुनाव होते हैं, वहाँ भी ये मुद्दे नहीं उठाए जाते, लेकिन पंचायतों में बुजुर्ग ही शामिल रहते हैं। यहाँ पे युवाओं को क्यों नहीं शामिल किया जा रहा? क्यों युवाओं को भी निमंत्रण दिया जा रहा है? इसमें आपने बिल्कुल 100% बढ़िया सवाल पूछा है भाई। युवाओं को निमंत्रण दिया जाता है, लेकिन उन्हें ये मालूम है कि युवाओं पर वहाँ कीचड़ उछड़ेगा। उन्हें शामिल होना चाहिए। आओ हमारे पास युवा आओ, हज़ारों आओ। किसान आंदोलन में हमारे युवा, लाखों युवा आए थे, सफल हुए। हमारे से युवा जुड़ो, संस्कार लो, हमारे अपने बड़े बुजुर्गों से संस्कार लो, कैसे ज़िंदगी व्यतीत करनी है, क्या बाप दादा खानदान कैसा था। तो युवा के ऊपर निर्भर है। नहीं, युवा क्यों नहीं आ रहे? हम मना नहीं करें, किसी ने भी मना नहीं किया भाई युवा आओ, आगे बैठिए, आप संभालिए बागडोरी में। तो कहीं ना कहीं पंचायतों में जाने का जो युवाओं का रुख किया जाता है, वो परिवार की तरफ से बचपन से स्टार्ट किया जाता है। अगर बच्चे को देखा जाए तो 15-16 साल के बाद अगर हम पंचायत में बिठाना शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता वही 15 साल वाले पहले वाली रहती है। नहीं माना, यह बात बढ़िया है। पहले कभी होता था, अभी 30-35 साल से युवा खूब आ रहे हैं हमारे सामने, पंचायती भी बन रहे हैं युवा। लेकिन जो बढ़िया युवा हों, ज़्यादा जल्दी नहीं चमकना चाहते, वो अपने बुजुर्गों का मान सम्मान रखना चाहते, लेकिन हैं वहाँ पंचायती। ये युवा खड़ा मेरे पास, विकास सीसर, ये छोटा ही तो लग गया था, किसान नेता बन गया, जेल काटी इसने। मतलब छोटे तो जब छोटे आएंगे, बाहर बैठ के सुनेंगे बात, दरवाजे में बैठ के सुनेंगे बात, खेत में गाड़ी में बग्गी में बैठ के सुनेंगे बात, तभी तो उनके एज में बढ़े भाई के चर्चा चले। लेकिन युवा दूरी बनाते जा रहे हैं, दूरी बना रहे हैं युवा। अंकल जी, सबसे पहले तो एक बार आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम रणवीर मलिक। अंकल जी, आपसे एक सवाल हमारा ये है कि पहले जो बैठकें होती थी, पुराने नौरे जिसको बोलते थे, वहाँ पे बुजुर्गों की बैठक होती थी, वहाँ पे बच्चों को भी बैठाया जाता था साथ में। लेकिन आज के टाइम में बैठक ख़त्म होगी, तो इसका मेन कारण क्या है? और कहीं ना कहीं ये मान के चलो समाज में भी इसके बहुत ही गलत संदेश जा रहे हैं। गलत संदेश जा रहे हैं, वाकई में सही है। जवाब भी, सवाल भी आपका वाजिब है। लेकिन जो पहले क्या था, जो कोई भी पढ़ाई थी, वो पढ़ाई जो है सिर्फ़ और सिर्फ टीचर जो है क्लास में जो है पढ़ाते थे, और उसी के ऊपर जो है आधारित लास्ट में जो है उसी सिलेबस के ऊपर जो है एग्ज़ाम होते थे। आज का ज़माना क्या है, आज जो है सारे ही जो है व्हाट्सएप वगैरह अब चला रहे हैं, जो गूगल पे चला रहे हैं। तो बच्चा क्या है कि अपने समाज से, अपने माँ बाप से भी जो है दूर रहता है। क्यों रहता है कि उस पर पढ़ाई का लोड इतना कहीं ना कहीं हम ही इसके जिम्मेदार तो नहीं है। जो बुजुर्गों को बैठकों में बैठना हुआ था, उनका वो बैठकों में बैठना बंद हो गया, और साथ में जो बच्चे बैठते थे वो भी बैठने बंद हो गए, और जो समाज से, बुजुर्गों से बच्चे अलग हो गए। देखिए, सबसे पहले क्या था, सबसे पहले तो ये था कि हमारा भाईचारा है, एक इतना बड़ी तगड़ी चीज़ होती थी कि हर जो है बगड़ में या पाने में एक बैठक होती थी। गांव में जो है 4 ही 5 बड़ी बैठक होती थी, जहां पर पूरे गांव के इकट्ठे बैठते थे। वहां पर बच्चे भी शामिल होते थे और जो वहां बुजुर्गों की बातें भी सुनते थे। लेकिन क्या है, जब ये राजनीतिकरण घुसा है, जो वो पहले था कि अब शहरों तक सीमित थी राजनीति, अब बात धीरे धीरे ये गाँव में आ गई, और गाँव से ये हर घर में घुस गई है। घर में घुस गई तो ये जो क्या है, राजनीति के कारण जो है एक दूसरे का जो है ये मतलब दूर हो गए, दूरियां बढ़ गई हैं। ठीक है, इस वजह से जो बैठक नौरे भी आजकल जो आप देखने में आ रहे हैं, बैठक नौरे ख़त्म हो चुके हैं तकरीबन। लेकिन अभी ये आंदोलन के बाद में बैठकें दोबारा शुरू हो रखी हैं। और बच्चों का रहा, बच्चों का जो ये आजकल जो है इतना वो लिटरेचर बढ़ा रखा है कि इनको गूगल पे सर्च करके ही जो है वो करना पड़ता है। बच्चे के ऊपर इतना लोड डाल दिया है पढ़ाई का, चाहे प्राइवेट स्कूल है चाहे वो सरकारी में तो बहुत ही कम जाते हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूलों पे इतना लोड डाल दिया बच्चों के ऊपर कि उनको रात को भी 9 बजे बड़ी मुश्किल से समय मिलता है। 9 बजे मिलता है तो सोने की कोशिश करते हैं, या दिन में 1-2 घंटा मिलता है, वो जो है फ़ोन में घुसते हैं। फ़ोन में घुसते हैं तो वही जो अपने घर से, समाज से जो है वह दूरियाँ बनती हैं। मेन का
हमारे साथ विकास सीसरा जो किसान आंदोलन में शुरू से ही जुड़े थे। अभी अंकल जी ने कहा था कि कहीं ना कहीं फ़ोनों की वजह से बच्चे हमसे दूर हो गए, लेकिन उनको फ़ोन देने के मामले में कहीं ना कहीं हम भी उनके अग्रसर रहे हैं। बिल्कुल, हर पीढ़ी जिम्मेदार है। अगर कोई समाज जब बिगड़ा है ना, केवल युवा नहीं है, समाज जब बिगड़ा है, जब बच्चे ही बिगड़े हैं, महिला ही बिगड़ा है, युवा ही बिगड़ा है, बूढ़ा ही बिगड़ा है। समाज का हर तबका, जो पहले जो बूढ़े करते हुए, पहले बूढ़े भी नहीं बच रहे हैं, पहले जो युवा करते हुए युवा भी नहीं बच रहे हैं। समाज का हर तबका कहीं ना कहीं जो उसके मापदंड थे, जो उसकी नैतिकता थी, उसको छोड़ चुका है। इसी कारण समाज में इस प्रकार की समस्याएं पैदा हो रही हैं। अगर हम देखें तो समस्याएं किस प्रकार से आ रही, किस समस्याओं के कारण आज का युवा दूर हो रहा है, और किस कारण जो है हमारे समाज में ये कुर्तियाँ फैल रही हैं? मुख्य समस्या इसलिए आ रही है, जो हमारा जो परंपराएं थी गाँव की, गाँव में राम बोलिया कर दे, और जो बुज़ुर्गों की हमारी जो परंपराएं थी, अपने बच्चों को समय समय पर संभाला भी करते, अगर कोई गलती करता उसको डांटा भी करते, और जरूरत पड़ती तो उसको पीटा भी करते। हमने दूसरी परंपराएं अपना ली। अब बच्चे को पीटना नहीं है, बच्चे को डांटना नहीं है, स्कूल में जाके भी ये कहूँ हमारे बच्चे को पीटना नहीं है। जब किसी चीज़ का भय नहीं होगा, किसी चीज़ की शर्म नहीं होगी, तो बच्चा किसके काबू में रहेगा? स्कूलों में तो विकास जी एक ऐसा कानून बना रखा है, अगर टीचर किसी बच्चे को मार देता तो उसके ऊपर FIR दर्ज हो जाता। तो ये कानून बनाने वाले तो ये चाहे हैं कि ये जो समाज का जो तंत्र है इतना मजबूत, जो अंग्रेज़ों पर भी नहीं टूटा, उसको इसी प्रकार से तोड़ने खातिर तो ये कानून बनाए जा हैं। और इसी ऐसे कानूनों के विरोध में ये पंचायत इकट्ठा हुई थी कि इस प्रकार से जो संस्कृति हमारी ख़राब हो रही है, उसको कैसे बचाया जाए। जो पूरा देश जो है, चाहे व्यापारी है, चाहे दुकानदार है, चाहे कर्मचारी है, चाहे बिजनेसमैन है, किसी की बैंक की कॉपी उठा के देख लो, जो सारे कर्जवान जो हो गए हैं, उनको कर्जे से कैसे मुक्त कराया जाए, और किस प्रकार से विश्व लेवल की जो पॉलिसियां हैं, केवल भारत के प्रधानमंत्री की बात नहीं है, दुनिया के कुछ लोग ऐसे लगे हुए हैं जो पूरी दुनिया को एक मुट्ठी के अंदर बंद करना चाह रहे हैं, पूरी दुनिया को, और उसके साथ कैसे टकराव किया जा सका है, और उसमें सारे मिलके कैसे काम कर सका। हाँ, जिसमें युवा भी हो, बुजुर्ग भी हो, खाप भी हों, किसान संगठन भी हों, स्टूडेंट भी हों, महिला भी हों, ये सारी संपूर्ण चर्चा आज हुई है। और इस सारी चर्चा में ये निकल के आया है कि 19 नवंबर को करनाल के अंदर सारे पहुँचाएँगे, और वहाँ एक सामूहिक चर्चा फिर दोबारा से कराएंगे, और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया जाएगा, किस प्रकार से एक अच्छी और सच्ची लड़ाई लड़के ने ये जो समस्याएं हैं, चाहे सामाजिक समस्याएं, चाहे किसानों के मुद्दे भी समस्या मिलते हैं, जो किसानों के मुद्दे हैं, ये जो सामाजिक समस्याएं, इनको एक साथ लेके न एक के बार में ऐसी लड़ाई लड़ी जाए कि ताकि बार बार हमने लड़ाइयाँ ना लड़नी पड़े। विकास जी, एक बात आपसे ही हम जानना चाहेंगे। जैसे पहले 5 गोत्र छोड़े जाते थे शादी करने के लिए, अभी 3 गोत्र छोड़े जा रहे हैं। तो ये मान के चलो हरियाणा में फ़िलहाल देखा जाए तो इतना रेशो नहीं है लेडीज़ का जेंट्स का, भाई पूरे शादी हो सके तो बाहर से शादी करके लाए जाते हैं, जैसे बिहार से लाए जाते हैं, झारखंड से, जम्मू कश्मीर से। तो इसको कैसे रोका जा सकता है? ये रेशो किसने कम करे? ये भी सरकार ने करे। गर्भ निरोधक गोलियाँ चला दी, ऑपरेशन चला दिए, किसने कम कर रखे हैं रेशो? सरकार ने एक विधिवत रूप से षड्यंत्र करके नहीं रेशो कम कर रखे हैं। और इतना भी नहीं है कि हमने मतलब कि इसके ऊपर ज़्यादा गंभीरता से बाहर तक लाना है कि ये भी भ्रम फैलाया जा रहा है। बाहर तक क्यों कि महिला नहीं है, वो भी महिला है, चाहे बिहार हरियाणा में क्या फ़र्क है? देश तो भारत होगा, और वहीं वो महिला की महिला पत्नी तो है, वो भी है। तो ये इस प्रकार के भ्रम फैला कि खाम खा की जो बात चलाई जा रही है, सरकार अपने तरीके तय प्रोपगंडा के तरीके तय प्रचारित करा है। मुख्य बात यह है कि अगर सही मायने में हम जैसे पहले थे, जैसे हमारे पूर्वज थे, वो क्या बच्चे पैदा नहीं करते थे, उनके घर नहीं थे क्या, वो उनके पत्नियां नहीं थी, वो जो नेचुरल तरीके से जो कुछ हो रहा था उसके साथ जो छेड़छाड़ हुई है ना, उसकी देन है ये सारे की सारी समस्याएं। और हम ये चाहते हैं कि जो हमारा पूर्वजों का जो नीति नियम थे, जो नैतिकता थी, उसी आधार पर दोबारा से समाज को लौटना हो। तो कहीं ना कहीं अंतर्जातीय विवाह भी तो हम देखें तो बहुत सारे होते हैं भाई, नस्ल बचाने के प्रकार से इसको भी हम लेके चल सकते हैं कि अंतर्जातीय विवाह। बिल्कुल, हम इस बात से पूर्ण रूप से सहमत हैं। कोई किसी जाति में, हम जातिवाद में विश्वास ही नहीं रखते। हम तो मानवता पर विश्वास है कि खेड़ा खाप हैं, 24 खाप से यहाँ प्रधान जी खड़े हैं,
तो ये हाँ, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है, हम जातिवाद से कोई हमारा कोई संबंध नहीं है, कोई किसी जाति में विवाह करे और हम उसमें साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे साथ महम चौबीसी से बलवंत जी भी हैं, एक बार उनसे भी जान लेते हैं जो अंतर्जातीय विवाह है या फिर जो टिक्के से बच्चे पैदा किए जाते हैं, उनके बारे में आप क्या कहें? टिक्के से जो बच्चे पैदा करे जाना, चलो आज की तकनीक है, कहीं ना कहीं हम उसके ऊपर थोड़ा विश्वास करते हैं। हमारी जो शिक्षा पद्धति है, मैं इर्द गिर्द के स्कूलों में जाता हूँ, वहाँ देखता हूँ प्रधान जी, वहाँ नैतिक शिक्षा का बिल्कुल नामो निशान नहीं, संस्कार नहीं। इस प्रकार के मैं प्रश्न करता हूँ बच्चों से, जो नैतिक शिक्षा है, जीरो पर खड़े हैं। फिर वहाँ के प्रिंसिपल, हेडमास्टर, उनके साथ बात होती है, उन्होंने ये कहा जी नैतिक शिक्षा तो सच बता रहे हैं हम, हमारे अध्यापक ही नहीं जानते। प्रधान जी एक बात हम यहाँ जानना चाहेंगे। और सुनो, स्कूलों में नैतिक शिक्षा में जो हमारी प्राथमिक शिक्षा है, उसमें 3 चीज़ें हैं: शारीरिक आत्मिक उन्नति करना और सामाजिक उन्नति करना। ये शिक्षा का अभिप्राय है। शारीरिक उन्नति तब होगी हम बच्चे 25 वर्ष तक अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, वहाँ टिक्के की आवश्यकता ही नहीं। आज तो टिक्के से इधर उधर की औलाद लाई जाए, पता नहीं, पशुओं का भी लगते हैं टिक्के, टिक्के की औलाद पशुओं की भी है। लेकिन जो हमारे बच्चे ठीक 24-25 साल तक ठीक शिक्षा लेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, उनकी औलाद भी बहुत ही बढ़िया औलाद पैदा होगी, उनकी वो संस्कार होंगे उनके। प्रधान जी एक हाँ, बात, हाँ, पहले गुरुकुल होते थे, हाँ, हाँ, गुरुकुल को बदलकर कहीं ना कहीं पंचायतों ने भी, सरकारों ने भी उनको गुरुकुलों को सरकारी स्कूल में बदल दिया। ये तो सरकारों ने बदला है, खाप पंचायतें तो आज भी चाहती हैं। कहीं ना कहीं तो हमारी भी कमी रही है ना, गुरुकुल बंद हो गए। हाँ, कहीं तो त्रुटि तो रही है। तो ये तो है नहीं कि भी ताली तो दोनों हाथों से ही बजेगी, कहीं ना कहीं हमारे भी समाज की भी कहीं ना कहीं है गलती। तो ये क्या कारण था कि भाई क्या दोबारा गुरुकुलों की तरफ नहीं जाया जा सकता? जा क्यों नहीं जा सकता, गुरुकुलों की तरफ जा सके है। एक प्रचार प्रसार गलत हो गया। प्रचार प्रसार ये हो गया, बच्चे ने कोई गुरुकुल में, जैसे यहाँ हमारे स्वामी जी आए हैं, वो गुरुकुल के लिए बच्चे मांगे, तो माँ बाप, ये जो पश्चिमी सभ्यता आएगी, जो हमारी माएँ हैं उन बच्चों की, वो उनको ना गुरुकुल में नहीं, थोड़ा बाबा बनेगा। अरे बाबा नहीं, जैसे ये स्वामी जी है, MA शायद PhD भी कर रखी हो, इतना बाबा तो सरकार भी चला रहा है। हाँ, 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 वो बाबा योगीनाथ देख लो, वो एक तरह का यूपी का जो चीफ मिनिस्टर होता है, वो प्रधानमंत्री के लेवल का होता है। तो अच्छी योग्य संतान बनेगी ना, वह चाहे मजदूरी करती हो वहाँ भी चांद की तरह चमकेगी, किसान का काम करता होगा वो वहाँ भी चमकेगा, कर्मचारी होगा, राजनीतिक होगा, न्यारा चमकेगा। ये 100% सच्चाई है। लेकिन हमारे इस देश में ये पश्चिमी सभ्यता का प्रकोप आ गया। अब बच्चों को देख रहा हूँ, मैं भी इर्द गिर्द के प्राइवेट स्कूलों में भी जाता हूँ, वहाँ मनुष्य को मनुष्य नहीं बनाया जाता, मनुष्य का तोता बनाया जाता है। वो नैतिक शिक्षा जो जिससे मनुष्य बनना चाहिए, मनुष्य तो एक बहुत सुंदर प्राणी है, परमात्मा ने मनुष्य नहीं बनता। और वेद में कहा है, यही कहा है, मनुर्भव, मनुष्य तो मनुष्य बन, तू पशुओं के लक्षण मत ला तेरे अंदर। तो हमारी शिक्षा पद्धति जीरो है। वो हमारे हेडमास्टर प्रिंसिपल बताते हैं, हम जी बच्चे हमारे नहीं सकते, क्लास में पढ़ा हुआ है ना, बच्चा उठ के जागा, हम रोकने का अधिकार नहीं है हमारे पास, छीन रखा। प्रधान जी एक वन नेशन वन एजुकेशन पॉलिसी, वन नेशन वन इलेक्शन कराया था, वन नेशन वन एजुकेशन, अच्छा। वो इलेक्शन है, ये एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं। हाँ। शिक्षा की बात हम कर रहे हैं। हाँ। तो क्या इसको लागू करना देश में
वन नेशन वन एजुकेशन, एजुकेशन हुआ, एजुकेशन हुआ हो, मतलब मनुष्य बनने की, ये नहीं। वो हमारे विद्वानों ने कहा जी। अब देख लो, कोई मुसलमान के गीत गाता है, कोई हिंदू के गाता है, कोई सिख के गाता है, अलग अलग संप्रदाय हो गई। ये धर्म नहीं है। अच्छे विद्वान ने ये कहा है, भाई तू हिंदू बन, मुसलमान बन, कोई नहीं, हमने कोई एतराज़ नहीं, लेकिन तू इंसान ज़रूर बन। इंसान की मुख्य चाह क्या है, वो हमारे अंदर सबके भीतर है। जैसे मैं आपसे सम्मान चाहता हूँ, सम्मान दीजिए। सम्मान आप भी चाहते हो, आत्मा तो आपकी भी ऐसी है। मैं आपको सम्मान दूँ, आप मुझे सम्मान दोगे, मैं आपकी सेवा करूँ, भाई आप मेरी सेवा करो। असली मनुष्य धर्म यही है। आपने एक बात और कही थी, मैंने वन एजुकेशन वन नेशन बोला था, आपने इलेक्शन की बात करी थी। वन नेशन वन इलेक्शन भी कहीं ना कहीं लागू होता हुआ दिख रहा है देश में। हाँ, लगा देंगे, ये थूक भी देंगे नहीं तो इनका कानून ये बनके बिक जाए कानून। तो ये तो प्रधान जी अच्छी बात होगी ना कि ये पूरे देश में एक साथ चुनाव होंगे, खर्चा कम होगा। एक साथ होने तो कठिन बताऊँ, आप वर्ग समझदार, मैं तो दही इलेक्शन में घना भाग नहीं लेता। सच्चाई है, मैंने आज तक गांव में मेंबर बनने की इच्छा नहीं की। सरपंच बनाया हमने सर्वसम्मति से, वो भी सर्वसम्मति से, लेकिन मैं न किसी राजनेता के पीछे घूमता, न किसी का न्यू वोट मांगता कि ये यहाँ दे दो, भाई यहाँ दे दो। अपना तो नेचर सामाजिक रहा है, खापों से जुड़ा हूँ। स्वामी दयानंद के संस्कार हैं, कहीं न कहीं सत्यार्थ प्रकाश पड़ी है, तो इस क्षेत्र में ये खापों से जुड़ रहा हूँ। सरोखाप पंचायत में 24 से आज 80 साल की उम्र होगी, अब भी मैं स्कूलों को अटेंड करता हूँ। जो आज की मीटिंग थी, मेरे दिमाग में था इसका भी मुख्य समाधान, जब तक हमारी जनरेशन, स्कूलों वाली जनरेशन उसको कंट्रोल नहीं कराएंगे, ये तो पक्के जो बदमाश हो गए। कोई शराब पी हुआ है, कोई फीम खा हुआ है, आज ये हालात हो रहा है। देखे जा हैं, ओड़े की छोरी रोड़े का छोरा, आप भी देख रहे हो समाज में, मैं क्या अलग देख रहा। भाग जाए हैं उसी को उतर के, माता पिता के खिलाफ केस कर दे हैं, अगर हमने मेरे माँ बाप से खतरा, वहाँ उसको पुलिस कंट्रोल करे है, उनकी सुरक्षा करे सरकार, और उनके ऊपर धारा लगाओ माता पिता। तो भैया अपने साथ विकास सीसर और खेड़ा खाप के प्रधान थे सतबीर वर्षोड़ा और मैम 24 के ऑर्गेनाइजर जो हैं बलबीर जी, बलवंत जी। तो पूरे विचार सुने आपने, विचार कैसे लगे हैं? और आगे 19 तारीख की एक रैली भी रखी हुई है करनाल में, तो आपके विचारों को कमेंट में ज़रूर सभ्य कमेंट के ज़रिए व्यक्त ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान।